रबीउल अव्वल का मुबारक महीना चल रहा है। सब लोग बड़े जोश व खरोश के साथ मिलाद नबी मना रहे हैं। मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल पैगाम है क्या, और क्या हम उस पैगाम से दूर तो नहीं हो गए? ये बहुत खूबसूरत और संजीदा बात आपने आज मुझसे कर दी। दो चीज़ें यहाँ समझने की हैं। एक है इन्ना आतैना कल कौसर फसल रब्बे का वनहर इन्ना शानिया का हो वलब्तर, कि तेरे लिए खैर कसीर को बढ़ा दिया गया, कसरत कर दी गई खैर की, उसी के परतों में तुझे हमने रहमत लिल आलमीन बनाया। रहमत और खैर दोनों में कसरत कर दी, बढ़ा दिया। अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हूँ, उनसे मोहब्बत करने वाला हूँ, उनसे इश्क रखता हूँ, तो मेरे लिए कायनात का हर जी रूह काबिल एहतराम है, काबिल मोहब्बत है, काबिल खैर है, काबिल रहमत। अगर मेरा ये रवैया नहीं है, मैं झंडिये तो लगा रहा हूँ, जुलूस भी निकाल रहा हूँ, मगर जो कलमा गोए रसूल है यहाँ उस पे लानत भी भेज रहा हूँ, तो मैं कहाँ खड़ा हूँ? हमें रसूलुल्लाह की पैरवी करनी है, और पैरवी में खैर और रहमत ये बुनियादी चीज़ें हैं। खैर को भी समझ लें, रहमत को भी समझ लें। हर वो काम जो जिसमें दूसरे की बेहतरी हो वो खैर का काम है। और रहमत को समझ लें, जिसको आज तक लोगों ने नहीं समझाया। रहमत निकला है रहम से। रहम माँ के जिस्म के उस हिस्से को कहते हैं जहाँ हम परवरिश पाते हैं। तो रहम की बुनियाद ये है, किसी दूसरे बोझ किसी दूसरे का होता है जो उसके पेट में होता है। दूसरों का बोझ खुश दिली से उठाना, वाह, ये रहमत है। वाह वाह। इसीलिए शफ़ीउल मुज़न्निबीन है मेरे आका, सारी कायनात की बख्शिश कराएंगे। अल्लाह ने, हम सिर्फ ये नहीं है कि हम ही उम्मती हैं, अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जिन व इंस के लिए मबूस किया। आप सब की तरफ भेजे गए, हमेशा के लिए भेजे गए, और सब पे करम करने के लिए, रहमत करने के लिए भेजे गए। जिन लोगों ने नहीं माना उनके लिए भी आप दुआएं करते हैं कि ये ईमान ले आएँ, ये हिदायत पे आ जाएं, ये अल्लाह के बंदे बन जाएं। यानी कि रहमत जो है वो हर वक्त जारी है, जब तक कि कलमा गोए रसूल, रसूलुल्लाह पे दरूद भेजने वाला रहमत का रवैया नहीं अपनाता मखलूक के लिए। मेरे आका तो जिन्नात के लिए, जानवरों के लिए, परिंदों के लिए, चरिंदों के लिए, इंसानों के लिए, सबके लिए रहमत है। तो जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रहमत जब जोश में आई तो उसने अपने हबीब को दुनिया में भेज दिया। ये दुनिया पे करम की इंतहा थी मालिक की, इसलिए हम इस दिन को खुशी का दिन समझते हैं, मुबारक दिन समझते हैं, और इस उम्मीद से इस दिन को मनाते हैं कि ये खुशी मनाने की, प्रॉफिट के आने की, रहमत के आ जाने की, नज़ूल की, हमारी बख्शिश का सामान बन जाएगी। तो लोग जो सिर्फ झंडिये लगा रहे हैं, खुदारा मैं आपके तवस्सुत से उनसे तरला करता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि ज़हमत के रवैये छोड़ के रहमत के रवैये अपना लो, तो तुम सब कामयाब हो जाओ। हमारे यहाँ अक्सर उलमाए कराम हुलिये की सुन्नतों पर तो बड़ी तवज्जो देते हैं और उसकी तबलीग भी करते हैं, लेकिन जो किरदार की सुनते हैं उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। देखिए, एक बात आपको बताऊं, पिछले दिनों मैंने एक स्टेटमेंट दी, ये इसमें आपको भी दे देता हूं ताकि ये मामला आपका इससे क्लियर हो जाएगा। मैंने ये कहा, हुलिया कब्र तक जाएगा, हुलिया कब्र तक जाएगा। कब्र में जो जानवर होते हैं या जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो वक्त का टाइम होता है, हड्डियाँ गल जाती हैं, बाल उड़ जाते हैं, चेहरे की गोश्त उड़ जाता है, तो हुलिया कब्र तक जाएगा, रवैया हशर तक जाएगा। एम्फेसाइज करो रवैये पर, एटीट्यूड पे, एप्टीट्यूड पे, बिहेवियर पे, इखलाक पे, खिदमत पे, इज़्ज़त पे, मोहब्बत पे।